मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। सर वो चेहरा कौन होगा? कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी पर सैकड़ों राउंड गोलियां चली, तो छिनतई, चैन छीन लेना, इसके कंधे पे जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित भाई शाह जी का आदेश होगा, नड्डा जी का आदेश होगा, वो पूरे उत्साह के साथ इस अभियान में लग जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। अभी हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। और आज इस गांधी मैदान में विपक्ष के सारे नेता यहाँ पे मौन धारण किए हुए हैं और वो संदेश देना चाह रहे हैं कि अहिंसक तरीके से वो सब हासिल किया जा सकता है जो हिंसक तरीके से नहीं किया जा सकता। इसी पर गांधी मैदान में आज हमारे साथ मौजूद है मधुबन से विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस सरकार में, महागठबंधन की जब से सरकार बनी है, तो आखिर इसमें क्या चेंजिंग हुई है जिसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि लगभग 2 महीने पहले जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब सरकार चेंज हुई तो उस पर तेजस्वी यादव भी बोले थे कि जैसे ही सरकार चेंज होगी भाजपा वाले बोलने लगेंगे कि जंगल राज है। इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे पूर्व मंत्री जी से और जानेंगे कि आखिर यहाँ पे गांधी मैदान में आज 2 अक्टूबर पे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सर पहले तो आपका बहुत स्वागत है बिहार मंच में। देखिए, आज देश के लिए बड़ा दिन है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। तो पूरा राष्ट्र जो है उनको आज उनके प्रति कृतज्ञ है और उनको नमन कर रहा है। हम सब भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े नेता आए, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रविशंकर जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, सम्राट जी, सब हमारे बड़े नेता आए। यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय नंद किशोर जी से लेके और अपने नितिन नवीन जी सब यहाँ थे। हम लोगों का विषय था कि पहला तो शास्त्री जी और गांधी जी और शास्त्री जी को नमन करना, उनको पुष्प अर्पित करना उनकी जयंती के अवसर पर। और सरकार में जो आपराधिक घटनाएं हैं, लगातार जिस तरह से अपराध की घटना बढ़ी है, उसको लेकर हमारा मौन प्रदर्शन भी 15 मिनट का वो हुआ। क्योंकि गांधीवादी तरीके से आपने देखा होगा कैसे बिहार में एक तरफ इन्वेस्टमेंट मीट चल रहा था और दूसरी तरफ 20-25 किलोमीटर की दूरी पर सैकड़ों राउंड गोलियां चली, बोरियों में गोलियों के खोखे बरामद हुए। तो ये जो लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा है, तो इसको लेकर भी हमारा आज के दिन, चूँकि महत्वपूर्ण दिन है, सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन है कि आप लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल आप विफल हैं, फेल हैं। जनता जो है वो त्रस्त है, अब बढ़िया तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं है। सर उसी इन्वेस्टर्स मीट में, जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, उसमें किसी उद्योगपति ने कहा था कि बिहार में जो कानून व्यवस्था, इस पर लेकर सवाल उठाया था जरूर। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि आप जहाँ कहीं वहाँ पुलिस चौकी खोल रहे हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार में आप लोग इन्वेस्ट करिए। सर आप बोले जंगल राज है, कानून व्यवस्था लचर है। देखिए, ये तो दिखता है ना। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ कह दें और उसका प्रकटीकरण क्या है? इन्वेस्ट आप ही बता रहे हैं, आपको मालूम है, आप लोगों ने दिखाया है, आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कैसे सैकड़ों राउंड गोलियां दिख रही हैं। तो कहने से तो नहीं होगा ना, करना होगा। उनके हाथ में सत्ता है तो उनको करना चाहिए। और जब वो करते रहते तो ये प्रश्न भी नहीं उठता। आज कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आप बता दीजिए जो बिहार में इन्वेस्ट करने के पहले वो 1000 बार सोचेगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है और जिस तरह की आपराधिक घटनाएं गली मोहल्ले में, जिस तरह से तो छिनतई, चैन छीन लेना और जिस तरह का व्यवहार लोगों के साथ हो रहा है, तो सब लोग उससे त्रस्त हैं और आप ही लोग मीडिया के बंधु उसको दिखाते हैं। हम प्रतिपक्ष में होने के नाते इसको पुरजोर तरीके से, गांधी जी के तरीके से, शास्त्री जी के तरीके से आज इस महत्वपूर्ण दिन को हम लोगों ने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया और सरकार को इसको दिखाने का काम किया कि जो सरकार गांधी जी के साथ सामाजिक पाप की चर्चा करती, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दफ्तरों में सभी जगह लगवा रहे हैं 7 सामाजिक पाप, और उसमें पहला स्लोगन है कि सिद्धांत के बिना राजनीति, और पिछले 10 वर्षों में 6 बार उन्होंने अदल बदल कर लिया। तो किस सिद्धांत की बात करते हैं? सर आप लोग के जो है पोस्टर है, इस पे लिखा है पल पल कुर्सी के लिए पलटेगा क्या खाक, बिहार की तकदीर बदलेगा। सर 2015 में जब सरकार बनी थी नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ, फिर 17 में बदले नीतीश जी और आपके ही साथ आए। अब आप जब फिर नीतीश जी बदल गए, लालू जी के साथ चले गए, फिर आपके साथ सर जो पोस्टर पे नारा, ये जो नारा है, जो स्लोगन है, वो कैसे सर सूट करता है? नहीं, देखिए, हम तो हमारे साथ बीजेपी के साथ भी धोखा किया, आरजेडी के साथ भी धोखा किया, और आपको बता तो रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में 6 बार, ये पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है, कितना बड़ा दल बदल करने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं।
और सर 20 दिन के अंदर अमित शाह दूसरी दफ़े बिहार आ रहे हैं। सारण जाएंगे, फिर वहाँ से छपरा, गोपालगंज, सिवान के किसानों में हुंकार भरेंगे। सर 20 दिन के अंदर दूसरी दफ़ा अमित शाह का बिहार में आना, क्या रणनीति है सर? नहीं, देखिए रणनीति क्या, हमारे गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से बिहार को लेती है। तो जिस तरह से बिहार के साथ जो राजनीति का स्थिरता हो रहा है और बिहार की जनता के साथ जो छल हुआ है कि बिहार की जनता ने 2020 में आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर मैंडेट दिया था। मुख्यमंत्री कोई अपने वोट से तो बने नहीं थे। तो हमारे नेता, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे, और हम लोग बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेंगे। सर अमित शाह जब पहली बार आए थे 23 और 24 सितंबर को, तो उसमें उन्होंने बोला था कि 2025 वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। सर वो चेहरा कौन होगा, कुछ हिंट करिएगा? अब तो माननीय हमारे गृह मंत्री जी आ ही रहे हैं, और आप चिंता न करें, चेहरा भी बिहार से निकलेगा और आपको बताएंगे भी। यानी कि सर हम ये मान कर चले कि जब 11 अक्टूबर को अमित शाह आ रहे हैं बिहार, तो वो चेहरा का ऐलान होगा जो मुख्यमंत्री के जिनके चेहरे पे 25 वाला चुनाव भाजपा लड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं से भरी पूरी पार्टी, और हर एक कार्यकर्ता इतना दक्ष है, स्किल्ड है कि जिसके कंधे पे जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित भाई शाह जी का आदेश होगा, नड्डा जी का आदेश होगा, वो पूरे उत्साह के साथ इस अभियान में लग जाएगा। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे मधुबन से विधायक, जो 3 बार से विधायक और पूर्व सहकारिता मंत्री हैं। और जो इन्होंने जब हमने पूछने की कोशिश की कि अमित शाह ने जो अनाउंस किया था, ऐलान किया था कि 2025 वाला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ेगी, तो उस पर बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सलीके से इसको डिफेंड कर ले गए। और इन्होंने ज़रूर ये बताया कि 11 अक्टूबर को जब अमित शाह आ रहे हैं तो इस बात का शायद ऐलान हो जाए कि 25 वाला बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पर लड़ेगी। बाकी हम लगातार अपडेट देंगे। कैमरे के पीछे अरुणेश खड़े हैं और मैं आपके साथ सिकंदर अली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।